1971 India gave people of Bangladesh their independence. এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। Pakistan lost half of its country. A new nation was born, Bangladesh. पाकिस्तान टूटने के बाद से आखिर क्यों पाकिस्तान की इकोनॉमी गिरती चली गई? जहां 1960s में पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया से कई गुना आगे थी, वहीं 1971 की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी तेज नहस हो गई। ये है पाकिस्तान इकोनॉमिक हिस्ट्री का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक करके पार्ट 1 को देख सकते हैं। इस जंग की वजह से पाकिस्तान ने अपना ग्रोथ इंजन खो दिया था और ये ग्रोथ इंजन था बांग्लादेश। ईस्ट पाकिस्तान की सी ट्रेड रूट की वजह से ही पाकिस्तान दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड कर पाता था। 1971 से पहले पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान में था। इस जंग के बाद से पाकिस्तान जुल्फकार अली भुट्टो की लीडरशिप में आ गया और फिर पाकिस्तान एक सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ने लगा, जिससे बैंकिंग सिस्टम, इंश्योरेंस कंपनीज और भी कई तरह की इंडस्ट्रीज थी जो नेशनलाइज हो गई। पाकिस्तान की कई बड़ी इंडस्ट्रियल फैमिली जैसे हबीब यूरोप चले गए, दाऊद यूएसए और मिडिल ईस्ट पर फोकस करने लग गए। 1972 से लेकर 1977 पाकिस्तान ने एक बहुत बुरी इन्फ्लेशन का सामना किया, जहां हर साल कीमतों में 15% इजाफा हो रहा था। फिर 1979 में पाकिस्तान में एक और मिलिट्री कू हुआ। ये कू किया था मोहम्मद ज़ियाउल हक ने, जिन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो को अरेस्ट करवाया और जेल में डाल दिया। फिर 2 साल बाद उनको फांसी पर चढ़ा दिया। फिर लगातार मिलिट्री कू की वजह से पाकिस्तानी इकोनॉमी में सिर्फ 2 चीज़ें हुई। पहली चीज़ का मिलिट्री इकोनॉमी को डोमिनेट करने लग गई। पाकिस्तानी मिलिट्री पाकिस्तान की सबसे बड़ी रियल एस्टेट डेवलपर है। फौजी फाउंडेशन और आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट 2 मिलिट्री बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनकी करोड़ों में प्रॉफिट्स हैं। दूसरी चीज़ के पाकिस्तान इकोनॉमी को कुछ बड़े बिजनेस डोमिनेट करने लग गए जो गवर्नमेंट के काफ़ी क्लोज थे, जैसे ये हैं जहांगीर तरीन, पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन में से एक। आप क्या गेस कर सकते हो उनका बिजनेस क्या है? शुगर। यस, चीनी। शुगर पाकिस्तान की पावरफुल इंडस्ट्रीज में से एक है। इनफैक्ट करंट प्राइम मिनिस्टर और उनके भाई की भी बड़ी इन्वॉल्वमेंट है इस बिजनेस में, जिसकी वजह से पाकिस्तान गवर्नमेंट कई पैसे खर्च करती है इन शुगर्स मिल को सब्सिडीज देने के लिए, जबकि यही पैसा दूसरी इंडस्ट्रीज में भी यूज़ हो सकता है। आज के दिन पाकिस्तान बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है। जहाँ 1960s में इंडिया हमसे पीछे था, आज वही इंडिया अपनी मेहनत से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री बन चुका है। क्या पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी में कमबैक कर पाएगा? इसके जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें।